हेलो साथियों। आज हम आपका एक स्थापत्य कला में जैसे हम पढ़ रहे थे दुर्ग, और स्थापत्य कला में दुर्ग के बाद स्थापत्य कला का अगला टॉपिक है आपके राजस्थान की बावड़िया। अब देखो, जब बावड़िया नाम आपके सामने आता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बावड़ी क्या चीज हो। क्या चीज आपकी बावड़ी, क्या होती है बावड़ी आपकी? तो बावड़ी का बारे में आप याद रखना सीधा सा कि बावड़ी का मतलब है आपका कि कोई ऐसा जलाशय का सोर्स जिसके पैंदे तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हो, वह सोर्स क्या कहलाता है? आपकी बावड़ी का कि जलाशय का कोई ऐसा सोर्स जिसके पेंदे तक जाने के लिए आपकी सीढ़ियां बनी होगी, वह जलाशय का सोर्स क्या कहलाएगा? आपका बावड़ी कहलाए। सबसे पहली बात, जलाशय का वह सोर्स, जलाशय का वह स्रोत जिसके पेंदे तक तक जाने की सीढ़ियां बनी हो, सीढ़ियां बनी हो, सीढ़ियां बनी, वह बावड़ी, वह बावड़ी। तो स्टूडेंट्स, सीधा सा आपको माइंड में रखना है कि बावड़ी क्या होती है। क्लियर होना चाहिए कि कोई जलाशय का ऐसा सोर्स होगा जिसके पैंदे मतलब उसके तल तक जाने के लिए हमें उसके तल तक पहुंचने उसकी सीढ़ियां जो बनी होगी, तो ऐसा कोई सोर्स है तो वो क्या कहलाएगा? आपका वो बावड़ी। चलो सर, इतना समझ में आया बावड़ी। पर भारत में बावड़ी निर्माण का जो ये कला है, ये कब से विकसित? तो याद रखना, भारत में बावड़ी बनाने की कला है, ये शक जाति से आरंभ, जाति से आपके शक जाति से। कि जब हम आपके शकों के बारे में अध्ययन किया था इंडियन हिस्ट्री में, तब भी आपकी चर्चा की थी। अब आपको याद रखना है कि बावड़ी बनाने की जो कला है, इसका आरंभ कब से माना जाता है? तो बावड़ी बनाने की कला का आरंभ आपके शक जाति से माना जाता है। ये बात क्या हो जाएगी आपकी? बावड़ी बनाने की, बावड़ी बनाने की कला का आरंभ, बावड़ी बनाने की कला का आरंभ, आरंभ शक जाति से, शक जाति से, शक जाति से माना जाता, जाति से माना जाएगा आपका। बावड़ी बनाने की जो कला है, इसका जो निर्माण है, ये आपके शक जाति से। दो चीजें आपके कन्फर्म दिमाग में होनी कि बावड़ी क्या होगी, तो कोई ऐसा सोर्स होगा जिसके पैंदे तक, उसके तल तक जाने के लिए। फिर इस बावड़ी बनाने की जो कला है, इसका प्रारंभ कब से माना जाता है, आरंभ काल कब से माना जाता है? तो आपका शक जाति से। इसके बाद में एक सीधा सा आपका फैक्ट आपको याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि आकर्षक बावड़ियां, आपकी कलात्मक बावड़ियां जो बनी हुई है राजपूताने में, राजस्थान में, ये कलात्मक बावड़ियां बनाने वाले कारीगर कहां से? तो आपको सीधा सा नाम याद रखना है, भीनमाल जालोर। कि कलात्मक बावड़ियां बनाने वाले कारीगर कहाँ के थे? वो आपके भीनमाल के थे। और भीनमाल कहां पर पड़ता है आपका? तो भीनमाल आपका जालोर में। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? कलात्मक, कलात्मक बावड़ी, कलात्मक बावड़ी बनाने वाले कारीगर, कलात्मक बावड़ी बनाने वाले कारीगर कहाँ के हो जाएंगे आपके? याद रखना, ये हो जाएंगे आपके। भीनमाल कहां पर है आपका? भीनमाल पड़ता है जा, भीनमाल कहां पर पड़ता है आपका? जालोर में। तो तीन चीजें आपके दिमाग में कि बावड़ी क्या होती है, बावड़ी का आरंभ काल किससे माना गया है, और कलात्मक बावड़ी बनाने वाले आपके कारीगर कहाँ के। इससे थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं बावड़ियों में। एक तो होता है आपके बावड़ी बनाने वाले कारीगर, कारीगर का मतलब क्या है कि जो इस बावड़ी की चिनाई वगैरह। और एक होता है बावड़ी बनाने वाला आपका वास्तुकार।
वास्तुकार का मतलब क्या होता है? तो वास्तुकार का मतलब है आर्किटेक्चर, उसको डिजाइन कौन। तो जब बात आपके वास्तुकार की जाए या बात आपके कारीगर की, तो अगला पॉइंट क्या होगा आपका कि बावड़ी बनाने वाले कारीगर, बनाने वाले कारीगर, बावड़ी बनाने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं आपके? जब बावड़े बनाने वाले कारीगरों की बात आएगी तो आप याद रखना, बावड़े बनाने वाले कारीगरों को आपके कागा बावड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके? कागा बावड़िया, कागा बावड़िया। बावड़ी बनाने वाले कारीगर क्या हो गए आपके? कागा बावड़िया। और इसी के साथ अगर पूछ लिया जाए कि बावड़ी बनाने वाले वास्तुकार क्या कहलाते हैं, बावड़ी बनाने वाले वास्तुकार, बावड़ी बनाने, चलो ये बनाने वाले, बावड़ी बनाने वाले वास्तुकार। और वास्तुकार का जब नाम आएगा तो हमें याद रखना है कागरिया। वास्तुकार को क्या कहा जाएगा? कागरिया। दोनों शब्दों में डिफरेंस रखना है कि वास्तुकार का तो सीधा सा मतलब है कि उसका डिजाइन करने वाला, कि बावड़ी कैसी होनी चाहिए, कितनी गहराई में होनी चाहिए, इस प्रकार की सीढ़ियां बनानी चाहिए, वो तो कौन होता है? जो डिजाइन तैयार करता है वो होता है आपका वास्तुकार। लेकिन उस वास्तुकार को जो रूप प्रदान करता है आपका, और वो क्या कहलाता है? कारीगर। कि कारीगर तो उसे रूप प्रदान करेगा, उससे बनाएगा, पर उसका जो आपका डिजाइन तैयार किया है वो क्या कहलाता है आपका? वो वास्तुकार कहलाता है। तो बावड़ी बनाने का वास्तुकार कागरिया कहलाएगा, और बावड़ी बनाने वाले कारीगर आपके कागा बावड़िया। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। अगर पूछ लिया जाए कि बावड़ियों की नगरी किसे कहा जाता है, बावड़ियों नगरी, आजकल नगरी नाम ना देके इसे इंग्लिश में सीधा सा पूछा जाता है कि आपकी बावड़ियों की नगरी, पहले सीधा याद कर लो बावड़ियों की नगरी, बावड़ियों की नगरी किसे कहा गया आपका? तो जब बावड़ियों की नगरी की बात आएगी तो बावड़ियों की नगरी किसे कहा गया आपका? बावड़ियों की नगरी कहा इसको आपके बूंदी। इसी नगरी को आजकल हिंदी में न पूछ के सीधा सा पूछा जाता है कि स्टेप वेल्स ऑफ वेल्स किसे कहा जाता है? स्टेप वेल्स ऑफ वेल्स, ये भी किसे कहा जाएगा? ये भी बूंदी को कहा जाएगा। तो याद रखना है कि बावड़ियों की नगरी किसे कहा जाता है? तो बावड़ियों की नगरी किसे कहा जाएगा आपके? तो बावड़ियों की नगरी कहा जाएगा, आपको याद रखना है, बूंदी। और इसे आपके, एक मिनट, इसको आप याद रख लेना, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। सिटी का मतलब नगरी, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी क्या हो जाएगा? बूंदी। तो और एक अगला पॉइंट भी फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है, कलात्मक बावड़ी, कलात्मक बोलो या फिर उसे आकर्षक बोलो, कलात्मक या आकर्षक बावड़ी के लिए कौन सा क्षेत्र आपका प्रसिद्ध है? कलात्मक या आकर्षक बावड़ी के लिए क्षेत्र प्रसिद्ध है आपका शेखावाटी। कौन सा आपका? शेखा। तो ये तीन चार चीजें आपके पहले बावड़ियां पढ़ने से पहले इतनी सारी चीजें माइंड में, क्या चीजें देखनी है? सबसे पहले कि बावड़ी क्या होती है। तो बावड़ी का मतलब हमने पढ़ा कि जलाशय का वह सोर्स है जिसके पैंदे तक जाने के लिए, जिसके तल तक जाने के लिए उसके आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? तो आपको सीढ़ियों की जरूरत। वह चीज क्या कहलाएगी? तो आपकी बावड़ी क्या। दूसरा, बावड़ी बनाने की जो कला है ये कौन से आरंभ काल से मानी जाती है? तो ये आपके शक जाति के आरंभ से। इसके बाद में कलात्मक बावड़ी बनाने वाले जो कारीगर थे वो कहाँ के थे? तो कलात्मक बावड़ी बनाने वाले कारीगर आपके माल जालोर के। इसके बाद में हमने पढ़ा कि बावड़ी बनाने वाले कारीगर कहलाते क्या है? तो वो कहलाएंगे आपके कागा बावड़िया। बावड़ी बनाने वाला वास्तुकार क्या कहलाएगा? तो वास्तुकार कहलाएगा कागरिया। बावड़ियों की नगरी या फिर सिटी ऑफ स्टेपवेल्स किसे कहते हैं? तो वो कहा जाता है आपके बूंदी। इसके बाद में राजस्थान में कलात्मक या आकर्षक बावड़ी के लिए कौन सा क्षेत्र आपका प्रसिद्ध है? तो वो क्षेत्र प्रसिद्ध कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका शेखावाटी। इसके आगे हम थोड़ा सी और चर्चा करते हैं बावड़ियों के बारे में। तो जो आपकी राजस्थान सरकार है, इस राजस्थान सरकार ने 2017 में 6 बावड़ियों के ऊपर क्या जारी की थी? तो राजस्थान सरकार ने 2017 में 6 बावड़ियों पे आपके डाक टिकट जारी कर। तो कितने बावड़ियों पे आपके डाक टिकट जारी हो चुकी है? तो 6 बावड़ियों पर आपकी डाक टिकट जारी हो।
तो अब हम बात करते हैं आपकी कि वो कौन कौन सी बावड़ियां हैं जिनके ऊपर आपके डाक टिकट जारी किए। देखोगे आप 2017 में राजस्थान सरकार ने, वैसे तो आपके डाक टिकट है वो भारत सरकार ही जारी करती है, तो सीधा ही लिख लो आप कि 2017 में राजस्थान की राजस्थान की 6 बावड़ियों पर 6 बावड़ियों पर डाक टिकट जारी जा चुकी। डाक टिकट जारी की जा चुकी। कितनी बावड़ियों पर आपकी डाक टिकट जारी हो चुकी? तो आपकी 6 बावड़ियों पे डाक टिकट जारी हो चुकी। अब वो 6 बावड़ियां है कौन सी आपके, सबसे पहले बात ये भी माइंड में होनी कि वो 6 बावड़ियां तो कौन कौन सी है वो 6 बावड़ियां आपकी। तो 6 बावड़ियों में आपको याद रखना है, 2 बावड़ियां तो आपकी कहाँ पर बनी हुई है, बूंदी में। एक बावड़ी आपके जयपुर में, एक आपके कोटपुतली बहरोड में है, एक बावड़ी आपके आबानेरी दौसा में है, और एक बावड़ी आपके जोधपुर में। 2 मिनट बच्चों तुम लिखो इतने। चलो अब हम बात करते हैं आपके एक एक बावड़ियों की। वो 6 बावड़ी है कौन सी। पहली बावड़ी के बारे में जब भी आपको सवाल पूछा जाए तो आपको याद रखना, रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहां पर है आपकी। रानी जी की बावड़ी है, रानी जी की बावड़ी कहाँ पर होगी आपकी। रानी जी की बावड़ी के अलावा आपका नागर सागर जो कुंड है वो भी कहां पर है आपके, बूंदी में। दूसरा कौन सा आपके, तो नागर सागर। नागर सागर कुंड कहाँ हो गया आपका, तो नागर सागर कुंड आपका कहां पर हो गया आपके, बूंदी में। इसके अलावा जब नागर सागर कुंड बूंदी में हो गया, तो आपका जयपुर में कौन सा है, जयपुर में है पन्ना मीणा की बावड़ी। जयपुर में कौन सा हो जाएगा आपके, तो पन्ना मीणा की बावड़ी। पन्ना मीणा की, पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है आपकी, तो पन्ना मीणा की बावड़ी है, पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर। पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर आ गई आपके, जयपुर में। इसके अलावा पन्ना मीणा की बावड़ी जयपुर में है आपकी, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, नागर सागर कुंड आपका बूंदी में है। इसके बाद में नीमराना की बावड़ी आपके अभानेरी दौसा में है, चांद बावड़ी आपकी नीमराना की बावड़ी कोटपुतली बहरोड में है, चांद बावड़ी आपकी अभानेरी दौसा में है। और आपके तो दो चीजें पहले और लिखो, एक तो कौन सी आपकी नीमराना की, नीमराना की बावड़ी कहां पर है आपके, नीमराना की बावड़ी है आपके अभानेरी। नीमराना की बावड़ी है आपकी कोटपुतली बहरोड। चांद बावड़ी है राना की बावड़ी कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली कोटपुतली बहरोड। इसके बाद में चांद बावड़ी कहां पर है आपकी, चांद बावड़ी पड़ती है आपके अभानेरी दौसा में। चांद बावड़ी अभानेरी, अभानेरी दौसा, अभानेरी। और लास्ट में जोधपुर में कौन सा बच गया, तो जोधपुर में है बच्चों आपके तुर्जी का झालरा। जोधपुर में कौन सा है आपके, तुर्जी का झालरा। तुर्जी का झालरा, तुर्जी का झालरा कहां पर है, तो तुर्जी का झालरा। इतनी बात हमको बावड़ियों से पढ़ने से याद रखना है कि 2017 में राजस्थान की कितनी बावड़ियों पे डाक टिकट जारी हुई, तो 6 बावड़ियों पे। 2 बावड़ियां बूंदी में है, कौन कौन से आपके, तो रानी जी की बावड़ी और नागर सागर।
एक बावड़ी आपके जयपुर में है और एक आपके कोटपुतली बहरोड में। जयपुर में आपके पन्ना मीणा की बावड़ी और नीमराणा की बावड़ी आपकी कोटपुतली। एक आपकी आभानेरी दौसा में है, और आभानेरी दौसा में कौन सी है आपकी, तो चांद बावड़ी। और जोधपुर में कौन सी है आपके, तो तुर्जी का झालरा। तो इन 6 बावड़ियों पे डाक टिकट जारी कब हुआ, तो इन 6 बावड़ियों पे आपके 2017 में क्या हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ। अब हम बात करते हैं जो मुख्य आपकी बावड़ियां हैं, जहां से आपके सवाल आने की संभावना रहेगी। एक एक बावड़ियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहली बावड़ी है आपकी, पहली बावड़ी है लोहिनी बावड़ी। कौन सी बावड़ी आपकी, लोहिनी लोहिनी बावड़ी। अब लोहिनी बावड़ी की क्या विशेषता है, सबसे पहली बात लोहिनी बावड़ी है, तो लोहिनी बावड़ी आपको याद रखना है, ये लोहिनी बावड़ी पड़ती है आपकी बसंतगढ़। कहां पर आपकी, बसंतगढ़। और बसंतगढ़ कहां पर है, तो बसंतगढ़ सिरोही। पहली बात इसकी लोकेशन की, कि आपकी लोहिनी बावड़ी कहां पर है, तो बसंतगढ़। बसंतगढ़ कहां पर है आपके, सिरोही में। इसके बाद में जो आपकी लोहिनी बावड़ी है, ये लोहिनी बावड़ी क्यों प्रसिद्ध है, तो याद रखना, राजस्थान की, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी कौन सी मानी गई, तो राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी मानी गई आपकी लोहिनी बावड़ी। दो बातें हो गई। इसके बाद तीसरी बात आप याद रखोगे लोहिनी बावड़ी से, कि एक तो ये बसंतगढ़ सिरोही में है, इसके अलावा आपके राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी है। एक इसे स्वप्नों में बनी बावड़ी कहा जाता है, पूछ लिया जाए कि स्वप्नों में बनी बावड़ी किसे कहा जाता है, तो लोहिनी बावड़ी को। तीसरी बात क्या हो जाएगी, स्वप्नों में बनी बावड़ी, स्वप्नों में बनी बावड़ी। अब स्वप्नों में कैसे बनी, क्योंकि इस बावड़ी का जो आपका निर्माण है वो निर्माण करवाया था लोहिनी देवी ने। इसने आपके लोहिनी, और लोहिनी देवी के बारे में माना जाता है कि विग्रह राज की पत्नी, और विग्रह राज की पत्नी को स्वप्न आ गया कि मैंने ऐसी ऐसी एक बावड़ी का निर्माण, और जो स्वप्न आ गया और वो स्वप्न सच नहीं हो पाए, तो फिर वो एक राजा की रानी कहती, इसलिए इसने उस बावड़ी को मूर्त रूप दे दिया। तो याद रखना है लोहिनी बावड़ी के बारे में मुख्य रूप से 4 फैक्ट आपको, कि लोहिनी बावड़ी है कहां पर, तो बसंतगढ़ सिरोही। राजस्थान की कैसी बावड़ी माना गया इसे आपके, तो इसे राजस्थान की सबसे प्राचीनतम बावड़ी माना। ऐसी बावड़ी आपके सबसे प्राचीनतम। इस बावड़ी का उपनाम क्या है, तो उपनाम हो जाएगा स्वपन में बनी बावड़ी। इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया आपके लोहिनी देवी ने। पहले इसको नोट डाउन। इसके बाद में अगली बावड़ी की तरफ हम चलते हैं। दूसरी बावड़ी है आपकी चांद बावड़ी। कौन सी बावड़ी आपकी, तो चांद बावड़ी। अब चांद बावड़ी के बारे में क्या याद रखना है हमें, तो वही बात, कि कोई भी बावड़ी पढ़ो, कोई भी आप मंदिर पढ़ो, कोई भी हवेली पढ़ो, कोई भी दुर्ग पढ़ो, सबसे पहले उसके परिचय के। तो चांद बावड़ी, चांद बावड़ी आपकी है कहां, तो पीछे अभी हम पढ़ के गए थे जब डाक टिकट की बात की थी, तो चांद बावड़ी है आपके आभानेरी दौसा में। कहां पर है ये आपके, तो आभानेरी, और आभानेरी कहां पर पड़ता है, दौसा में। तो आभानेरी दौसा में है कौन से आपकी, चांद बावड़ी। इसके बाद में दूसरी बात की, जो चांद बावड़ी है, ये चांद बावड़ी कौन से काल की बावड़ी, कौन से काल में ये आपकी बनी थी। तो जब चांद बावड़ी की बात आती है कि कौन से काल में बनी, तो ये आपके गुजर प्रतिहार कालीन बावड़ी कहलाती है। ऐसी बावड़ी है आपकी, तो गुजर प्रतिहार कालीन। तो दूसरी बात आपकी कि गुजर प्रतिहार कालीन, गुजर प्रतिहार, गुजर प्रतिहार कालीन। तो दो बातें हमने देखी, कि एक तो चांद बावड़ी की लोकेशन कहां पर है, जब लोकेशन की बात हुई तो आपके आभानेरी। दूसरी बात, चांद बावड़ी कौन से काल में बनी है, तो गुजर प्रतिहार कालीन में बनी। इसके बाद में चांद बावड़ी की शैली कौन सी है, तो जब शैली की बात की जाएगी तो याद रखना प्रतिहार कालीन शैली। शैली भी कौन सी हो जाएगी आपकी, तो प्रतिहार कालीन शैली।
प्रतिहारकालीन शैली। शैली कौन सी हो जाएगी? प्रतिहारकालीन। इसके बाद में चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया आपके? तो निर्माण की जब बात आती है तो निर्माण में नाम मिलता है चांद का, और चांद के बारे में ऐसा कहा गया कि प्रतिहारकालीन शासक हुआ, इसीलिए प्रतिहारकालीन में बन रही है, प्रतिहारकालीन शैली में बन रही है, और प्रतिहारकालीन शासक के द्वारा इसका क्या करवाया जा रहा है? आपका निर्माण करवाया जा रहा है। तो चांद बावड़ी के बारे में 3-4 बातें होगी, लेकिन चांद बावड़ी की विशेषता क्या है? तो एक तो याद रखना कि जो चांद बावड़ी है ये आपके मंदिरों के लिए विख्यात है। चांद बावड़ी के किनारे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। तो कौन सी बावड़ी मंदिरों के लिए विख्यात है या प्रसिद्ध है? तो कौन सी हो जाएगी? आपकी चांद बावड़ी। तो इसके किनारे क्या बने हुए हैं? किनारे बहुत सारे आपके मंदिर बने, तो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों के लिए विख्यात। और इन मंदिरों में भी कोई प्रसिद्ध मंदिर पूछ लिया जाए कि कौन से मंदिर के लिए विख्यात है, तो याद रखना इन मंदिरों के प्रसिद्ध के लिए विख्यात है, एक मंदिर है आपके हर्षद माता का, हर्षद माता का मंदिर। इसके अलावा और चांद बावड़ी की कोई बातें? तो एक बात आप याद रखना, जो चांद बावड़ी है इसे तिलस्मा बावड़ी कहा जाता है। इस बावड़ी को क्या कहा जाता है? आपके तिलस्मा बावड़ी का। तिलिस्मा बावड़ी किस बावड़ी को कहा गया? तो आपके चांद बावड़ी को। इसके अलावा याद रखना, भुआ भतीजी की बावड़ी किसे कहा जाता? भुआ भतीजी की बावड़ी भी किसे कहा गया है? आपके चांद बावड़ी को कहा गया भुआ भतीजी बावड़ी। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है किससे? आपके चांद बावड़ी। चांद बावड़ी है कहां पर आपकी? तो आभानेरी में। कौन से काल की है? तो गुर्जर प्रतिहार काल की, गुर्जर प्रतिहार कालीन। इसके अलावा शैली कौन सी है? तो प्रतिहार कालीन से। निर्माण किसने करवाया? तो चांद ने। चांद कौन है आपका? तो प्रतिहार कालीन शासक हुआ करता। इसके बाद में ये प्रसिद्ध क्यों है? इसके किनारे क्या बने हुए हैं? तो याद रखना, इसके किनारे बहुत सारे मंदिर बने हुए, और मंदिर बनने के लिए बहुत ज्यादा आपकी विख्यात। इन मंदिरों में भी किसका प्रसिद्ध या विख्यात मंदिर है? तो हमें याद रखना है हर्षद माता का विख्यात मंदिर। इस बावड़ी के उपनाम क्या है? तो हमने दो उपनाम देखे, एक तो इसे आपकी तिलस्मा बावड़ी कहा जाता, और दूसरा आपके भुआ भतीजी की बावड़ी कहा जाता। चलो नोट डाउन करो इतना। लिख लिया? आगे चले। इसके बाद में आप एक नोट लगाओ, और नोट लगा के लिखो, एक अन्य चांद बावड़ी, एक अन्य चांद बावड़ी, चांद बावड़ी जोधपुर में बनी हुई, जोधपुर में बनी हुई, बनी हुई, जिसका निर्माण किसने करवाया था? तो जिसका निर्माण करवाया था आपके चांद कंवर। इसका निर्माण किसने करवाया? आपके चांद कंवर ने। और याद रखना, इस चांद बावड़ी को चौहान बावड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके? तो चौहान बावड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और वो जो प्रसिद्ध सीधा चांद बावड़ी का सवाल है, तो वो आपको आभानेरी दोसा याद रखना है। जबकि आभानेरी दोसा ऑप्शन में नहीं है, तब कहां पर हो जाएगी? आपके जोधपुर में हो। इसके बाद में, इसके बाद में हम पढ़ते हैं आपके रानी जी की बात। कहां पर? आपके रानी जी। पर एक चीज और बच्चों, अभी हमने पढ़ा है आपका, अच्छा, चांद बावड़ी। चांद बावड़ी में एक चीज आप डिलीट करना, इसको हम आगे पढ़ने, गलती से आपको बता दिया है, भुआ भतीजी की बावड़ी ये नहीं, ये आप भूल जाना। सिर्फ चांद बावड़ी के बारे में याद रखना है, तिलस्मा बावड़ी। ये चांद बावड़ी का सिर्फ एक नाम क्या है? आपके तिलस्मा बावड़ी। अब हम बात करते हैं अगली बावड़ी की, रानी जी की बावड़ी। कौन सी? आपकी रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी। अब जब रानी जी की बावड़ी की बात की जाएगी, तो वही बात दो चार जो सीधी सीधी आपके फैक्ट याद रखनी है। इसकी लोकेशन कहां पर है? ये बावड़ी बनी कहां पर? तो जब रानी जी की बावड़ी की बात आएगी, तो रानी जी की बावड़ी बनी बूंदी में।
कहां पर बनी हुई है आपके रानी जी की बावड़ी? बूंदी में। सीधा सा सवाल आता है कि रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी में। इसके बाद में इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? आप तो जब निर्माण की बात आती है तो निर्माण की नाम में आता है लाड कंवर नाथावती। लाड कंवर नाथावती। फिर सर ये लाड कंवर नाथावती कौन है? तो याद रखना ये अनिरुद्ध हाड़ा की पत्नी थी। किसकी पत्नी है आपके? अनिरुद्ध हाड़ा की। अनिरुद्ध हाड़ा की पत्नी। अनिरुद्ध हाड़ा की पत्नी के द्वारा आपका निर्माण करवाया गया कौन सी बावड़ी का? तो रानी जी की बावड़ी का। तो रानी जी की बावड़ी है कहां पर आपके? रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने कराया? तो लाड कंवर नाथावती ने। और लाड कंवर नाथावती है कौन? तो आपके अनिरुद्ध हाड़ा की पत्नी है। इसके बाद में जो रानी जी की बावड़ी है इसके लिए एक उपनाम चलता कि कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो वो कौन सा आता है आपके रानी जी की बावड़ी के? कि कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? तो वो कौन सा हो जाएगा? रानी जी की बावड़ी। कल्पित का मतलब है हम कल्पना करते हैं, हम सिर्फ कल्पना के बारे में इतना आपका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कि उससे ज्यादा हम आपकी कल्पना ही नहीं करते। तो याद रखना है कल्पित स्थापत्य कला का, कल्पित स्थापत्य कला का, कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण। और कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सी बावड़ी हो जाएगी? तो कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ आपके लिए बावड़ी हो जाएगी रानी जी। रानी जी की बावड़ी के बारे में दो बातें हो रही हैं। एक तो रानी जी की बावड़ी प्रसिद्ध किसके लिए? तो याद रखना गीतों के लिए रानी जी की बावड़ी को, गीतों के लिए। कि गीतों के लिए कौन सी बावड़ी प्रसिद्ध है? तो गीतों के लिए आपके रानी जी की बावड़ी पर। और रानी जी की बावड़ी को भुआवती जी की बावड़ी का, पीछे मैंने गलती से आपको बता दिया था, तो याद रखना है भुआवती जी की बावड़ी किसे कहा जाता है? तो भुआवती जी की बावड़ी आपके रानी जी की बावड़ी को कहा जाता है। तो ये 5 बातें आपको याद रखनी है रानी जी की बावड़ी के बारे में कि रानी जी की बावड़ी कहाँ? तो बूंदी। निर्माण किसने? आपके लाड कंवर नाथावती। और लाड कंवर नाथावती कौन है आपके? तो अनिरुद्ध हाड़ा की पत्नी। कैसी इस कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? तो आपके कल्पित स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गीतों के लिए प्रसिद्ध है आपकी। इसके बाद में याद रखना है इसे कि भुआवती जी की बावड़ी कहा जाता है। चलो नोट डाउन करो इतने को आप। अगली बावड़ी की तरफ हम चलते हैं। तो अगली एक बावड़ी है आपकी जिसे आप कहते हो नौलखा बावड़ी या नवलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी या नवलखा बावड़ी। अगली बावड़ी कौन सी हो जाएगी आप? अगली बावड़ी है नौलखा ओब्लिक नवलखा बावड़ी। नौलखा या नवलखा बावड़ी। तो देखो बावड़ियों में ज्यादा कुछ समझाने को नहीं है, आपको सीधे सीधे बावड़ियों में फैक्ट याद रखने। फैक्ट में दो फैक्ट तो खास करके याद रखना है कि बावड़ी कहां पर है और इस बावड़ी का निर्माण किसने करा। इसके अलावा किसी बावड़ी की कोई अच्छी विशेषता है तो उस विशेषता के बारे में याद रख सकते। बस ये 3 ही प्रकार की बावड़ियों से सर आपके सवाल बनते हैं। तो नौलखा या नवलखा बावड़ी कहां पर है? फिर वही बात। तो जब नौलखा या नवलखा बावड़ी की बात की जाए कि बावड़ी है कहां पर, तो आप याद रखना ये बावड़ी है आपकी डूंगरपुर में। कहां पर है बच्चों? आपके डूंगरपुर में। बावड़ी कहां पर हो जाएगी? तो डूंगरपुर। डूंगरपुर। पहली बात बावड़ी कहां पर है आपके? डूंगरपुर। इसके बाद में चलो डूंगरपुर में तो है पर इस बावड़ी को बनाया किसने? आप तो जब नौलखा या नवलखा बावड़ी के निर्माणकर्ता की बात आती है तो नाम आता है प्रेमल देवी का। इसका आपके प्रेमल देवी, प्रेमल देवी। और प्रेमल देवी कौन है? तो जब प्रेमल देवी की बात आए तो याद करना आप आस्करण की। किसकी पत्नी? तो आस्करण की पत्नी। इतनी बात याद रह जाएगी।
नौलखा या नौलखा बावड़ी से कि डूंगरपुर में है। निर्माणकर्ता कौन है? प्रेमल देवी। और प्रेमल देवी कौन है? आस्करण की। इसे नौलखा या नौलखा बावड़ी क्यों कहा जाता है? तो आपके ऐसा वर्णन मिलता है कि जितनी भी बावड़ियां हैं उन सभी बावड़ियों में बनाने में जो सबसे अधिक खर्च लगा था, सबसे अधिक खर्चा आया है, वो कौन सी बावड़ी बनाने में आया था आपके? तो डूंगरपुर वाली बावड़ी में। इसीलिए इसे नौलखा या नवलखा बावड़ी के जाना जाता। तो अगला पॉइंट आप याद रख सकते हो कि अधिक खर्चा सबसे अधिक खर्चा सबसे अधिक खर्चा इस बावड़ी को बनाने में आया था। बनाने में आया था। इसके बाद कई बार इस बावड़ी का वास्तुकार पूछा गया। इस बावड़ी का वास्तुकार कौन? तो जो वास्तुकार की बात आती है तो वास्तुकार है लीलाधर। कौन है आपका? लीला। और एक बात और याद रखना, इस बावड़ी के किनारे एक मंदिर बना हुआ है। और किनारे मंदिर कौन सा है? तो वो मंदिर है आपके शिव पार्वती। किसका? आपके शिव पार्वती। इस बावड़ी से आपको याद क्या क्या रखना है नौलखा बावड़ी से? कि नौलखा बावड़ी है कहां पर? तो जब नौलखा बावड़ी की बात आएगी तो याद रखना ये डूंगरपुर में है। इसके अलावा ये बावड़ी का निर्माण किसने करवा दिया? तो आपके प्रेमल देवी ने करवा दिया। और प्रेमल देवी कौन है? तो आपके आस्करण की पत्नी है। इसे नौलखा या नवलखा क्यों कहते हैं? तो क्योंकि जितनी भी आपकी बावड़ियां बनी थी उन सभी बावड़ियों में अगर कौन सी बावड़ी है जिसमें बनाने में सबसे अधिक धन खर्च हुआ तो वो डूंगरपुर वाली है। इसलिए इसे नौलखा या नवलखा। इसका वास्तुकार कौन है? तो इसका वास्तुकार याद रखोगे घर है। इस बावड़ी के किनारे किसका मंदिर बना हुआ है? तो इस बावड़ी के किनारे आपके शिव पार्वती का मंदिर बना हुआ। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आप। चलो आगे बात करें। तो आगे है आपकी एक दो बावड़ियों की मैं और बात करना चाहूंगा आपके। एक बावड़ी है आपकी पन्ना मीणा की बावड़ी। किसकी बावड़ी? तो पन्ना मीणा की। अब जब पन्ना मीणा की बावड़ी की बात आती है तो वो दो चार चीजें तो आपको याद रखनी हो कि पन्ना मीणा की बावड़ी कहां पर है? तो जयपुर में है। बस एक बात तो ये याद रखो कि पन्ना मीणा की बावड़ी में, कि पन्ना मीणा की बावड़ी कहां? जयपुर में। फिर ये पन्ना मीणा की बावड़ी प्रसिद्ध क्यों है? तो याद रखना ये पन्ना मीणा की जो बावड़ी है ये अपने अष्टभुजी किनारों के लिए और अपने जो सीढ़ियां हैं उस सीढ़ियों के कारण क्या है आपकी? प्रसिद्ध है। क्या? कि आपके अष्टभुजी जो सीढ़ियां बनी हुई है, वह अष्टभुजी जो किनारे बने हुए हैं उनके लिए कौन सी बावड़ी प्रसिद्ध है? तो आपके पन्ना मीणा की बावड़ी प्रसिद्ध है। और पन्ना मीणा की बावड़ी है कहां पर आपकी? तो पन्ना मीणा की जो आपकी बावड़ी है वो पन्ना मीणा की बावड़ी आपके जयपुर में बनी हुई। तो इसकी एक विशेषता आप लिख सकते हो। और वो क्या है विशेषता आपके? कि यह बावड़ी अपनी अष्टभुजी अपनी अष्टभुजी अपनी अष्टभुजी सीढ़ियां अष्टभुजी सीढ़ियां व किनारों के लिए प्रसिद्ध। किनारों के लिए प्रसिद्ध। किनारों के लिए प्रसिद्ध। किनारों के लिए। ये कौन सी बावड़ी हो गई? तो ये आपके पन्ना मीणा की बावड़ी हो। इसी के साथ मैं बात करता हूं आपके नीमराणा की बावड़ी। अगली हेडिंग आप साथ में ही लगाओ इसके, नीमराणा की बावड़ी। अरे समझ में तो आने ला रही है नहीं थरे? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि बावड़ियों में कुछ समझाने वाला नहीं है, सीधे फैक्ट है और फैक्ट आपको याद रखने ही होंगे। कोई इलाज नहीं है, फैक्ट को पढ़कर आपको याद रखना होगा कि कौन सी बावड़ी कहां पर है, कौन सी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया और उसकी कोई खास विशेषता है तो वो खास विशेषता आपको याद रखनी। अब जब नीमराणा की बावड़ी की बात आएगी तो सीधा सा आपको माइंड में रखना है
कि नीमराणा की बावड़ी कहां पर है, तो कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड। अच्छा गुरुजी, ये बात होगी। फिर इसका निर्माणकर्ता पूछ लिया जाए कि इसका निर्माणकर्ता कौन है आपका, तो जब निर्माणकर्ता में बात आएगी तो निर्माणकर्ता है टोडरमल। कौन है आपका, टोडरमल। और एक बात याद रखना, ये बावड़ी आपकी 9 मंजिला है। कितनी मंजिला है, 9 मंजिल। तीन बातें पहले, सबसे पहले याद रखोगे नीमराणा की बावड़ी के लिए, कि जो नीमराणा की बावड़ी है कोटपुतली बहरोड में बनी हुई है। चलो गुरुजी, मान ली बात। इसका निर्माणकर्ता कौन है, तो निर्माणकर्ता आपके टोडरमल है। और ये कितनी मंजिला है, 9 मंजिल। पर इसका कई बार एक सवाल आता है घुमाकर, 9 मंजिला है इस, कि वह कौन सी बावड़ी है जिसमें एक सेना की छोटी टुकड़ी को छुपाया जा सकता है। जब सेना के छोटी टुकड़ी को छुपाने की बात आएगी तो आपका नाम आएगा नीमराणा की। कि नीमराणा की बावड़ी एक ऐसी बावड़ी है जिसमें आपके सेना की एक छोटी टुकड़ी को छुपाया जा सकता है। तो इसके नीचे आप लिखोगे, इस बावड़ी में, इस बावड़ी में, इस बावड़ी में सेना की एक छोटी टुकड़ी को, सेना की एक छोटी टुकड़ी को, छोटी टुकड़ी को, छोटी टुकड़ी को छुपाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है आपका, तो छुपाया जा सकता है। तो चलो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। हो गई। चलो आगे बात करते। अगली बावड़ी की मैं बात करता हूं, तो अगली बावड़ी है आपके, आप लिखो कोडमदेसर बावड़ी। कौन सी बावड़ी आपकी, तो कोडमदेसर बावड़ी। कोडमदेसर कोडमदेसर बावड़ी के बारे में हमें क्या याद रखना, तो कोडमदेसर बावड़ी के बारे में हमें याद रखना है कि एक तो ये बावड़ी है कहां पर, कहां पर है ये बावड़ी आपकी, तो कोडमदेसर बावड़ी है बीकानेर। कहां पर है आपके, बीकानेर। कि कोडमदेसर बावड़ी कहां पर है, बीकानेर में। कोडमदेसर बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, जब कोडमदेसर बावड़ी के निर्माण की बात आती है तो निर्माण में नाम आता है कोडमदे। कौन, आपके कोडमदे। फिर आपके दिमाग में सवाल ये आएगा, सर ये कोडमदे है कौन। तो कोडमदे जब आपको याद आ रहा है, तो जब हम आपके मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे, और मारवाड़ के इतिहास में हमने पढ़ा था कि बीकानेर की स्थापना किसने की, तो राव बीकानेर। राव बीका के पिता कौन है आप, तो हमने पढ़ा था कि राव बीका के पिता कौन है भाई आपके, बताओ। राव बीका। एक बात और आप सोचो, मैं एक विशेषता लिख देता हूं कि पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी, पश्चिमी राजस्थान की सबसे, पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी, सबसे प्राचीन। अगर राजस्थान की प्राचीन बावड़ी पूछा जाए तो आपकी लोहिनी बावड़ी है। पर पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी पूछी जाएगी तो पश्चिमी राजस्थान की जो आपकी प्राचीन बावड़ी है वो आपके कोडमदेसर। इस कोडमदेसर बावड़ी के साथ हम एक बावड़ी को और कर लेते हैं, और वो है आपके कोडमदेसर बावड़ी के साथ साथ जो चित्तौड़गढ़ में बनी हुई, जिसे हमने बार बार आपका पढ़ा है। हम एक अभिलेख पढ़ते हैं, गोसुंडी का अभिलेख। उस गोसुंडी के अभिलेख से आप याद रख लेना, गोसुंडी बावड़ी। आप घोसुंडी बावड़ी, कौन सी बावड़ी आपकी, घोसुंडी बावड़ी। गोसुंडी बावड़ी कहां पर है आपके, तो गोसुंडी बावड़ी है आपके चित्तौड़गढ़। कहां पर आपके, चित्तौड़गढ़ में। इसके बाद में इसका निर्माण किसने करवाया, तो याद रखना श्रृंगार कंवर। अब फिर वही बात, श्रृंगार कंवर कौन है, तो श्रृंगार कंवर आपको पता है मेवाड़ महाराणा रायमल की पत्नी, महाराणा रायमल की पत्नी, रायमल की।
इसके अलावा और आपको मेवाड़ का इतिहास याद आना चाहिए कि महाराणा रायमल की पत्नी श्रृंगार कंवर कहां से थी। दिमाग चलाओ मेवाड़ में थोड़ा सा, कि सर ये जोधपुर की राजकुमारी है, मारवाड़ की राजकुमारी है, राव जोधा की पुत्री। श्रृंगार कंवर से आपको याद आने चाहिए कौन सी संधि, तो याद करो, कुंभा और जोधा के बीच में कौन सी संधि हुई थी, आवल बावल की। उसी संधि के तहत दुश्मनी को रिश्तेदारी में परिवर्तित किया जाता है। महाराणा कुंभा के पुत्र रायमल के साथ जोधा की पुत्री श्रृंगार कंवरी का विवाह किया जाता है। संधि का मुख्य केंद्र बिंदु सोजत रखा जाता है। आपके संधि की मध्यस्थता हंसाबाई करती है। तो सारी बातें मैंने आपको इतिहास में पढ़ा दी। मैं यहाँ पे इतिहास को ऐड नहीं करना चाहूंगा, यहाँ पर हम सिर्फ कल्चर की बात कर रहे हैं। तो गोसुंडी बावड़ी कहां पर हो जाएगी आपकी, तो इतनी बावड़ियों की तो हमने आपके मुख्य रूप से डिटेल से बात कर, कौन कौन सी बावड़ियां हमने देखी है। तो एक बार थोड़ा सा देखो कि हमने आपके लोहिनी बावड़ी के बारे में चर्चा की कि कहां पर है, कैसी बावड़ी है, इसको क्या कहा जाता है। इसके बाद में आपकी चांद बावड़ी है, चांद बावड़ी के बाद में एक अन्य चांद बावड़ी देखी। फिर रानी जी की बावड़ी के बारे में चर्चा की, रानी जी के बाद में नौलखा या नवलखा बावड़ी की बात की। उसके बाद में आपके पन्ना मीणा की बात की, और उसके बाद में हमने नीमराणा बावड़ी की बात की। नीमराणा के बाद में कोडमदेसर बावड़ी पर चर्चा की, कोडमदेसर के बाद घोसुंडी बावड़ी पर चर्चा की। इसका आप स्क्रीनशॉट लो एक बार, इसके बाद में और देखते। इसके बाद में सीधे आपकी चर्चा करना चाहूंगा जो डिटेल वाली बावड़ियां थी, जिसकी विशेषता थी, इनके बारे में तो बात करें। अब सीधे सीधे अगर आप देखे जाए, अगर पूछ लिया जाए कि बड़ी बावड़ी कहां पर है, तो जब बड़ी बावड़ी की बात आती है तो बड़ी बावड़ी पड़ती है आपके भंडारेज। और भंडारेज कहां पर है आपके, भंडारेज है आपके दौसा में। कहां पर है आपके दौसा में। इसके बाद में दूसरा, डाकणिया बावड़ी कहां पर है। तो डाकणिया बावड़ी की बात की जाए तो डाकणिया बावड़ी भी कहां पर पड़ती है, तो डाकणिया बावड़ी भी आपके दौसा में पड़ती है। बड़ी बावड़ी भंडारेज दौसा, डाकणिया बावड़ी आपके दौसा। इसके बाद में आपका पिथाना जोड़ा कहां पर है, पिथाना जोड़ा। अरे चूरू वारो थारे तो याद होना चाहिए, आपने तो खास करके पिथाना जोड़ा। तो पिथाना जोड़ा आप याद रखोगे चूरू। पिथाना जोड़ा कहां पर है, चूरू। निर्माण किसने करवाया, आपके ब्रिज कंवर ने। पिथाना जोड़ा कहां पर हो गया आपके, तो पिथाना जोड़ा आपके चूरू में हो गया। और निर्माण किसने करवाया था आपके, किसने करवाया, अरे ब्रिज कंवर से याद रखो। चूरू में एक और बावड़ा है आपके, सेठानी का जोड़ा, सेठानी का जोड़ा। तो सेठानी के जोड़े का निर्माण किसने करवाया आपके, तो सेठानी के जोड़े का निर्माण आपके ब्रिज कंवर ने करवाया है। और ये भी कहां पर है आपके, तो ये भी आपके चूरू। तो दोनों के बारे में हमें याद रखना है कि पिथाना जोड़ा भी कहां पर, चूरू में, और सेठानी का जोड़ा भी कहां पर आपके, चूरू में। तो तीन बावड़ियों की हमने अपने चारों की ओर बात कर ली कि बड़ी बावड़ी आपके तो भंडारेज दौसा में है। इसके अलावा आपके डाकणिया बावड़ी भी कहां पर है, दौसा में। सेठानी का जोड़ा चूरू में, और आपके पिथाना जोड़ा भी चूरू में। इसके बाद में मैं बात करता हूं, तो एक आप याद रखोगे, झालरा बावड़ी कहां पर पड़ती है। कौन सी बावड़ी आपकी, झालरा बावड़ी। तो जब झालरा बावड़ी की बात आती है, तो झालरा बावड़ी पड़ती है आपके सीकर में। झालरा बावड़ी कहां पर है आपके, सीकर में। सीकर, झालरा बावड़ी सीकर। इसके बाद में झालरा बावड़ी के बाद में चेतन दास की बावड़ी पूछ लिया जाए आपको, मेड़तणा की बावड़ी पूछ ली जाए आपको, तो ये सारी की सारी कहां पर पड़ती है, तो ये आपके झुंझुनू में है। तो झुंझुनू में हमें तीन बावड़ियों के बारे में याद रखना है, चेतन दास की बावड़ी, मेड़तणी की बावड़ी, और खेतानो की बावड़ी। ये तीनों की तीनों बावड़ियां कहां पर है, तो झुंझुनू में। कौन कौन सी, तो याद रखना, मेड़तणी की बावड़ी, मेड़तनी की बावड़ी के बाद में आपके चेतन दास की बावड़ी। किसकी बावड़ी आपके, तो चेतन दास की बावड़ी। और चेतन दास की बावड़ी के बाद में एक बावड़ी आपको याद रखना है, खेतानो की बावड़ी। किसकी बावड़ी, खेतानो की बावड़ी।
ये बावड़ी भी कहां पर है आपके, तो ये बावड़ी आपकी तीनों की तीनों जो बावड़ियां हैं, ये तीनों की तीनों की बावड़ियां आपकी झुंझुनू में बनी हुई। झुंझुनू में तीन बावड़ियों के बारे में हमें याद रखना है। और तीन बावड़ियां आपकी कौन सी है, तो तीन बावड़ियों के बारे में हमने आपकी बात की। बेड़तनी की बावड़ी है, आपके चेतनदास की बावड़ी है, और खेतानो की बावड़ी है। इसके बाद में अगर पूछ लिया जाए कि भिक्काजी की बावड़ी कहां पर है, कौन सी बावड़ी आपके, भिक्काजी की बावड़ी, भिखाजी की बावड़ी। तो भिखाजी की बावड़ी की बात आए तो याद रखना है कि भिखाजी की बावड़ी कहां पर है, तो भिखाजी की बावड़ी है आपके अजमेर में। कहां पर है आपके भिखाजी की बावड़ी, तो भिखाजी की बावड़ी आपके अजमेर में। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर है, यह सवाल जरूर आपको पूछा जा सकता। हाड़ी रानी की बावड़ी, जब हाड़ी रानी की बावड़ी की बात आती है, तो हाड़ी रानी की बावड़ी पड़ती है टोडा रायसिंह में। टोडा रायसिंह, और टोडा रायसिंह अब वर्तमान में जब आप जिलों का हेर फेर हुआ, तो ये टोडा रायसिंह चला गया केकड़ी में। तो हाड़ी रानी की बावड़ी कहां पर हो जाएगी, तो हाड़ी रानी की जो आपकी बावड़ी है वो याद रखना टोडा रायसिंह, और टोडा रायसिंह आपके कहां पर है, तो केकड़ी में। इसके अलावा आपको पूछ लिया जाए ख्वाजा बावड़ी कहां पर है, कौन सी बावड़ी आपकी, ख्वाजा बावड़ी। तो ख्वाजा बावड़ी भी कहां पर हो जाएगी, तो ख्वाजा बावड़ी आपकी पड़ती है टोंक में। ख्वाजा बावड़ी कहां पर है आपके, टोंक में। तो इतना आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलो इसके बाद में हम बात करते हैं आपके, अगर पूछ लिया जाए आपको कि चमना बावड़ी कहां पर है, कौन सी बावड़ी आपकी, चमना बावड़ी। तो जब चमना बावड़ी की बात की जाएगी, तो चमना बावड़ी है आपके शाहपुरा में। कहां पर है आपके, शाहपुरा में। चोखी बावड़ी कहां पर है आपकी, तो चोखी बावड़ी भी आपके बनेड़ा में पड़ती है। और बनेड़ा कहां पर आता है आपका, तो बनेड़ा आता है आपका शाहपुरा। तो शाहपुरा की कितनी बावड़ी है, तो शाहपुरा की हमने दो बावड़ियों की आपके बात की कि एक बावड़ी तो कौन सी है आपकी, तो एक बावड़ी तो है चमना बावड़ी। चमना बावड़ी कहां पर पड़ती है आपकी, तो शाहपुरा में। इसके अलावा दूसरे आपके चोखी बावड़ी, और चोखी बावड़ी कहां पर है, तो चोखी बावड़ी है आपके, सीधा सा याद रखना है, बनेड़ा। और बनेड़ा कहां पर है आपके, शाहपुरा। इसके बाद में अगर पूछ लिया जाए दूध बावड़ी कहां पर है, तो दूध बावड़ी के बारे में आप याद रखोगे माउंट आबू में है। और माउंट आबू कहां पर है आपके, तो माउंट आबू आपको पता ही है, सिरोही में पड़ता है। अब इन बावड़ियों की सीधे लोकेशन ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। एक बावड़ी के बारे में आप याद रखना, तापी बावड़ी कहां पर है, तो तापी बावड़ी भी कहां पर आ जाएगी, तो तापी बावड़ी आपके जोधपुर में है। तापी बावड़ी कहां पर आ जाएगी, जोधपुर में। इतना स्क्रीन। आगे चले, एक याद रखना बाटोड़ा का कुआ, आपके बाटोड़ा का कुआ, बाटोड़ा का कुआ। बाटोड़ा का कुआ के बारे में आपको थोड़ा सा याद रखना। क्यों, क्योंकि एक तो इसे रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जल महल। और अब इसकी लोकेशन चेंज हो गई। क्यों, क्योंकि अब ये आने लगा है आपका बालोत्रा में। तो याद रखना है बाटोड़ा का कुआ कहां पर पड़ता है, तो बालोत्रा में। कहां पर है आपके, बालोतरा में। इसे रेगिस्तान का क्या कहा जाता है, तो इसे रेगिस्तान का जल महल का। बालोतरा में एक चीज और बावड़ी पढ़ लेते हैं हम, कौन सी आपकी, तो पग बावड़ी। और पग बावड़ी भी कहां पर है, तो पग बावड़ी पड़ती है आपके मोकलसर में। कहां पर आपके, मोकलसर। और मोकलसर कहां पर आता है, तो मोकलसर आपके बालोतरा में आता है। तो बालोतरा नया जिला है, और नए जिले में हमने आपके दो की बात की है। और दो वो कौन कौन सी है, तो दो आप याद रखोगे, एक तो आपके पाटोड़ो का कुआ है, और दूसरा आपके पगबावड़ी है। इसके बाद में एक दो बावड़ियों की मैं और बात करना चाहूंगा, फिर इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। एक याद रखना आप, अनारकली की बावड़ी। किसकी बावड़ी, आपके अनारकली की बावड़ी।
अनारकली की बावड़ी हो गई। इसके अलावा भिस्तियों की बावड़ी हो गई। किसकी बावड़ी? आपके भिस्तियों की बावड़ी। एक आपके रंडी की बावड़ी हो गई। कौन सी बावड़ी? रंडी की बावड़ी हो गई। तो ये जो आपके अनारकली की बावड़ियां, भिस्तियों की बावड़ियां, रंडी की बावड़ी, इसके अलावा आपके मेघदूत की बावड़ी, सहानाथ की बावड़ी, ये सारी की सारी बूंदी में पड़ती है। तो दो नाम आप और लिख सकते हो, मेघदूत की बावड़ी, मेघदूत की बावड़ी हो गई आपके, सहानाथ की बावड़ी हो गई आपके, सहानाथ की बावड़ी। क्योंकि जो विशेषता वाली बावड़ी थी वो मैंने पहले आपको सारी बता दी है। अब इन बावड़ियों की सिर्फ आपको लोकेशन याद रखनी है कि ये कहां पर पड़ती है। तो ये 4-5 बावड़ी आप याद रखना, ये 4-5 बावड़ी आपके बूंदी में पड़ती। चलो इसी के साथ जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो आप। इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं, तो आगे एक दो बावड़ी के बारे में और चर्चा कर। जैसे एक है आपके वीरपुर की बावड़ी। वीरपुर की बावड़ी की बात की जाए तो याद रखना, वीरपुर की बावड़ी है आपके उदयपुर में। एक अगर आपको पूछ लिया जाए घी तेल की बावड़ी कहां पर है, तो घी तेल की बावड़ी है आपके, घी तेल की बावड़ी, और ये है आपके चित्तौड़गढ़ में। और अगर पूछ लिया जाए बड़गांव की बावड़ी कहां पर है, बड़गांव की बावड़ी, तो बड़गांव की बावड़ी है आपके कोटा में। कहां पर है? आपके कोटा में। तो बच्चों हमने आपके खास खास जो विशेषता वाली बावड़ी थी उनके अलावा भी हमने आपके काफी सारी बावड़ियों के बारे में अध्ययन कर लिया है। जैसे बड़ी बावड़ी, डाकनिया बावड़ी, पिथाना जोड़ा, सेठानी का जोड़ा, इसके अलावा झालर बावड़ी, मेड़तनी बावड़ी, चेतन दास की बावड़ी, खेतानों की बावड़ी, भिखाजी की बावड़ी, हड़ी रानी की बावड़ी, ख्वाजा बावड़ी, चमना बावड़ी, चोखी बावड़ी, दूध बावड़ी, आपकी तापी बावड़ी, पाटुड़ा का कुआ, पग बावड़ी, ये दोनों याद रखना क्योंकि ये बालोत्रा में आ गए। अनारकली की बावड़ी, भिस्तियों की बावड़ी, रंडी की बावड़ी, मेघदूत की बावड़ी, सहानाथ की बावड़ी, और इसके अलावा वीरपुर की बावड़ी, घी तेल की बावड़ी, और आपके बड़गांव की बावड़ी। इसी के साथ बावड़ियों वाला चैप्टर होता है आपका खत्म। इसी के साथ जय हिंद जय भारत साथियों। अगले टॉपिक में नेक्स्ट दिन